अगर ब्लॉगिंग कर सकते हैं, क्या उससे हम अब अर्निंग कर सकते हैं? वो कौन से ट्रिक्स हैं, कौन से लॉजिक है जिससे हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, आप भी वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। बट ये वो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स कैसे हमने फाइंड आउट किए, आज उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यूएस को जब भी आप टारगेट करते हैं तो लाखों रुपए कमाना बिल्कुल ईजी हो जाता है भाई। तो नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई चैनल पे। और दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि लास्ट मैंने लाइव वीडियो पे भी आपसे बात करी कि भाई 2024 में क्या हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर ब्लॉगिंग कर सकते हैं, क्या उससे हम अब अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग करने के लिए हमें कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो जो भी पोटेंशियल भाई अर्निंग का है, देखो अल्टीमेटली हम पैसा कमाने के लिए ही कोई करियर चूज करते हैं। अगर उसमें हम पैसा नहीं कमा पाते तो कोई फायदा नहीं है ऐसे करियर का भाई। हमें अपने टेक्निकल स्किल के साथ साथ भी हमें अपने फाइनेंशियल्स को भी हमें मेजर करना है, प्लान करना है कैसे हम अपने फाइनेंशियल्स अच्छे कर सकते हैं। कौन से ऐसे चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है जहां से हम पैसा कमा सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं इंस्टेंट रिजल्ट कभी नहीं आते, बट अच्छी प्लानिंग, अच्छी एग्जीक्यूशन के साथ अगर कोई भी काम करते हैं तो आप इंस्टेंट रिजल्ट भी ले सकते हैं। जैसे कि आपका और मेरा इतना अच्छा कनेक्ट बना हुआ है, तो जैसे ट्रांसपेरेंसी के साथ अभी तक हम यहां तक पहुंचे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है भाई कि मैं आपसे वो कीवर्ड शेयर करूं जिसपे मुझे रिजल्ट मिले हैं, और वो मैंने क्यों चूज किए, क्या लॉजिक था उन कीवर्ड पे काम करने का, कैसे मैंने उनको फाइंड आउट किया। आपको भी वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आप जब सर्च पे भी काम करते हैं तो सर्च के साथ साथ आप डिस्कवर को भी टारगेट करते हैं। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपका काम करता है ना, तो एक कॉम्बो बनता है। कॉम्बो बनने के साथ साथ आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जब आप डीप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो उसमें आप फाइनेंशियल्स का जो पार्ट आता है, तो हम वहां पे सीपीसी देखते हैं कि कहाँ पे एडवर्टाइजर ज्यादा पैसा दे रहे हैं, कौन सी ऐसी निशेज हैं जिनके ऊपर पैसा मिल रहा है। और जब वो निशेज सेलेक्ट करते हैं, जब कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं, तो हम किन किन चीजों का ध्यान रखें, क्या ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं। जो बहुत सारे कमेंट्स में आता है कि सर वो ट्रिक्स क्या है, वो कोई ट्रिक्स नहीं होते भाई, वो लॉजिक होता है, वो रिसर्च का पार्ट होता है। वो कौन से ट्रिक्स हैं, कौन से लॉजिक है जिससे हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, आप भी वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। बट कैरियर साथ साथ चलता है, टेक्निकल स्किल, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, देन अर्निंग। जब आपको वो सारी चीजें करनी आ जाएंगी तो अर्निंग आपको भी होना शुरू हो जाएगी और वहां से आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्लोज करने वाला हूं मेरे वो कीवर्ड जो मैंने खुद ट्राई किए हैं, जिसपे मैंने अर्निंग की है, मैंने पैसा कमाया है, वहां से मैंने लाखों रुपए निकाले हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा लाइव डैशबोर्ड गूगल सर्च कंसोल का, जिसपे मुझे ट्रैफिक मिला है यूएसए से। क्या वो स्ट्रेटेजी थी जहां पे मेरे को ट्रैफिक मिला, कौन से वो कीवर्ड थे जिसपे मुझे ट्रैफिक मिला, कैसे वो कीवर्ड हमने फाइंड आउट किए थे, कैसे हमने उसका टाइटल बनाया था, वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पे और दिखाता हूं मैं लाइव कीवर्ड जो यूएसए से मेरे को ट्रैफिक मिला है, यूएसए टारगेटेड कीवर्ड। तो भाई सीधा हम पहुंच गए हैं सर्च कंसोल पे। तो ये एक मेरा प्लेटफॉर्म था जिसपे, जो बिल्कुल फ्रेश प्लेटफॉर्म था। ऑल्दो देखो ट्रांसपेरेंसी है तो आप और मेरा रिलेशनशिप है, हम यहां तक पहुंचे हैं। इस पे हमने नया प्लेटफॉर्म था। कुछ लोग कहते हैं कि सर नए प्लेटफॉर्म पे हम पैसा कमा सकते हैं क्या? तो मैंने जैसे अपनी लास्ट वीडियोस में मेंशन किया है, कमा सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। तो मैंने आपको जैसे गाइडेंस दी है, आप 2-3 प्लेटफॉर्म बनाइए, एक शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट करिए, 2 लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट करिए। इन केस आपका शॉर्ट टर्म डाउन होता है तो उसका बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। आप सब डोमेन्स भी रेडी रख सकते हैं पहले से ही, बट शॉर्ट टर्म आपको हेल्प करता है आपकी बेसिक इनकम की, अर्निंग की, पैसे की, जो सबकी नीड होती है, हमारी भी नीड है, सबकी नीड होती है। तो भाई स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने डिस्कवर का ट्रैफिक यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। और ये देखिए, ये नया प्लेटफॉर्म था तो सडनली इसको 1 से 2 महीने में ही ये डाउन हो गया। उसका क्या रीजन था कि बिल्कुल फ्रेश प्लेटफॉर्म है। जैसे मैं मेंशन करता हूँ, डिस्कवर कभी भी डाउन हो सकता है, डिस्कवर की कोई गारंटी नहीं है। डिस्कवर 2 मिनट भी चल सकता है, 10 मिनट भी चल सकता है, 10 दिन भी चल सकता है, 10 महीने भी चल सकता है। फ्रेश प्लेटफॉर्म पे डिस्कवर की कोई गारंटी नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म पे डिस्कवर पे काम करना है तो गूगल का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। हम आज बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। तो शॉर्ट टर्म में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स थे जिसपे हमें ट्रैफिक मिला था, और ये हमने आपको दिखा दिया। ये हमारी कंट्री है,
इस कंट्री में हमें इतने इंप्रेशन आए थे, इतने क्लिक्स आए थे, इतने क्लिक्स पे ज्यादा नहीं कहता मैं, कम से कम आपको $100 तो आराम से बन जाते हैं, क्योंकि वहां पे हमें सीपीसी ज्यादा मिलता है। ये वो कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स कैसे हमने फाइंड आउट किए, आज उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट कीवर्ड है जिसपे हमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिला, ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 50% का CTR है, यहाँ पे इतने इंप्रेशन है, उसके ऊपर इतने क्लिक्स हैं। ये हम टोटली वेब स्टोरी की बात कर रहे हैं। वेब स्टोरी से हमने टारगेट किया था डिस्कवर के थ्रू यूएस ऑडियंस को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकफास्ट इन सैनी सेंट एंटोनियो। कैसे हमने वेब स्टोरी बनाई, ये कैसी वेब स्टोरी है, ये भी आपको एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ये वेब स्टोरी देखिए आप, फूड से रिलेटेड है। आप लोग कहते हो फूड पे सर ट्रैफिक है या नहीं है, तो इस वेब स्टोरी में आप देख सकते हो हमने बिल्कुल नॉर्मल वेब स्टोरी है। थोड़ा सा हमने इफेक्ट्स डाले हैं इसके अंदर, थोड़ा सा इफेक्ट्स डाल के इसको इंप्रेसिव बनाया है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि बनाना कैसे है वो मैटर नहीं करता, ये कीवर्ड कहाँ से आया वो मैटर करता है। हमने रूटीन रिसर्च किया, रिसर्च में हमें फूड के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर, जैसे मैंने मेंशन किया था, कीवर्ड को ढूंढा हमने। कीवर्ड ढूंढने के बाद हमने उसको सीधा, इस कीवर्ड की बात कर लेते हैं हम। इसमें था सेंट, कीवर्ड देख लेते हैं हम फिर से, क्या कीवर्ड था वो, सैन एंटोनियो। सैन एंटोनियो है भाई, सॉरी करेक्ट कर लेना, कुछ लोग इंग्लिश का ज्ञान भी देने आ जाएंगे, तो उन ज्ञान वालों के साथ आप इंग्लिश की क्लासेस ले लेना। यहाँ पे हम कीवर्ड रिसर्च की बात कर रहे हैं। तो भाई जैसे कि ये हमने देखा सैन एंटोनियो, तो सैन एंटोनियो का आप देख सकते हो कि इसके ऊपर यूएस का जो ट्रैफिक है वो कितना है। यहाँ पे आज के दिन ये ट्रेंड में नहीं है क्योंकि हम पुराने उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हमने 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। बेसिकली हमने एक कीवर्ड ढूंढा, एक सिटी को टारगेट किया, नंबर 1। नंबर 2, हमने उस सिटी का, हमारे पास फूड से रिलेटेड हमारी वेबसाइट है, नीश है, तो हमने उस सिटी का फेमस फूड फाइंड आउट किया कि उस सिटी में फेमस फूड क्या है। तो जैसे ही मैंने सैन एंटोनियो लिखा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गूगल यूएसए की, तो हम गूगल यूएसए ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप सीधा इसको पेस्ट करेंगे और सैन एंटोनियो फेमस फूड, तो यहाँ पे हम उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप यहाँ आएंगे और कोई भी एक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें कितने सारे सजेशंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे और आर्टिकल पढ़ के हम देखेंगे कि हमें उससे क्या क्या आइडिया मिलता है, कौन से हमें, यहाँ पे मोस्टली रेस्टोरेंट्स के नाम आ रहे हैं, बट हमें रेस्टोरेंट्स को टारगेट नहीं करना है। हम फूड में उसको भी ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे किसी फूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमें कोई फूड से रिलेटेड कुछ भी मिलता है तो हम उसको एक बार सर्च करके देखेंगे। यहाँ पे सम ऑफ सैन एंटोनियो फूड टू सीक आउटसाइड इंक्लूड, तो ये एक हमारे पास जैसे कि फूड आ गया, तो हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, अगेन देखेंगे कि इसके ऊपर कि ट्रैफिक है या नहीं है। तो आपके सामने है, यहाँ पे इसके ऊपर ट्रैफिक है। अब मेरे पास प्राइमरी कीवर्ड हो गया, मेरा सेकेंडरी कीवर्ड हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इसको अपनी आज की वेब स्टोरी के, अब मैं टेक्स्ट फाइल नहीं लिख रहा, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप टेक्स्ट में नोट करेंगे। आपका फर्स्ट फूड आ गया है, ऐसे ही आप सेकंड फूड टारगेट करेंगे। यहाँ पे हम सेकंड फूड देखेंगे, सेकंड फूड में हम इसको टारगेट करते हैं, हम देखेंगे इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे हमने सेकंड फूड टारगेट किया, सेकंड फूड देखा, सेकंड फूड में हमें यहाँ मिला, इसके ऊपर ट्रेंड बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो ट्रेंड अच्छा है, बट यहाँ सीपीसी नहीं है, बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें सारे के सारे कीवर्ड सीपीसी को देख के टारगेट नहीं करने हैं, हमें ट्रैफिक को देख के भी टारगेट करने हैं। तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही हम एक एक करके जो जो हमें फूड्स के यहाँ पे डिटेल्स मिल रही हैं, हम उनको यहाँ पे रिसर्च में डालेंगे और इसको हम कहते हैं डीप रिसर्च। हमने डीप रिसर्च किया यहाँ पे और हमने देखा, देखो कितना अच्छा ट्रैफिक है, ट्रेंड भी है। आज हम 8 अप्रैल 2024 को ये वीडियो बना रहे हैं, ध्यान से देख लेना भाई, फिर आप बोलते हो सर आप कैसे बनाते हो, आप बताते नहीं हो। यहाँ पे देखिए 25 का सीपीसी है, आप डिफिकल्टी को छोड़ सकते हो जब भी डिस्कवर को टारगेट करते हो। यहाँ पे सारा आपके टाइटल का और आपके इमेजेस का गेम है। तो ऐसे ही हमने 10 फूड को लिस्ट डाउन कर लेना है और उसके बाद जहाँ पे मेन स्टोरी आती है, मेन स्टोरी आती है आपके टाइटल की। तो टाइटल कैसा होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या टारगेट किया था, 10 प्लेसेस दैट हैव द ब्रेकफास्ट इन सन्नी सैन एंटोनियो। तो ये कैसे बनाना आपने, अब
हमने इसको चेंज करके लिखना है। हम लिख सकते हैं 10 बेस्ट फेमस फूड्स विच यू कैन हैव एट या इन सनी सैन एंटोनियो। आप ऐसे इसको बना सकते हो, 10 फेमस फूड्स विच यू वांट टू एक्सप्लोर इन सनी सैन एंटोनियो। इसमें आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। चैट जीपीटी हेल्प लेने के बाद भाई जब आप इस कंटेंट को ऐसे प्लेस करते हो जिसमें आपका कॉम्बिनेशन होता है ऐसे कीवर्ड्स का जहां पे आपका मेन प्राइमरी कीवर्ड है सैन एंटोनियो, इस पे आप फूड भी टारगेट कर सकते हो, रेस्टोरेंट को भी टारगेट कर सकते हो, तो आप अलग अलग तरह से फूड रेसिपीज को भी टारगेट कर सकते हो। अपने प्राइमरी कीवर्ड को टारगेट करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको देखना है कि ट्रेंड, ये ट्रेंड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका कीवर्ड ट्रेंडिंग में होना चाहिए। जो भी आप स्लाइड्स यूज कर रही हैं या यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपके सारे के सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स ट्रेंडिंग के होने चाहिए, बेस्ट क्वालिटी की इमेजेस होनी चाहिए, बेस्ट टाइटल होने चाहिए आपके, वो फेमस क्यों है वो आपने एक लाइन में क्लोज करना है, वो चीज आपको ऐड करनी है यहाँ पे। अब ये आपने देखा कि हमने कैसे प्लानिंग की, कैसे कीवर्ड फाइंड आउट किया, और मैं आपको कोई एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिसर्च करके देखा था, तो ये एक मैं वेब स्टोरी आपको रन करके दिखा रहा हूँ कि नॉर्मल वेब स्टोरी है, ये सीजनल के हिसाब से हमने टारगेट की है, बट इसको भी आप कैसे प्लान आउट कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा ये कीवर्ड क्या है, हमारा कीवर्ड है एपकोट। एपकोट एक नॉर्मल प्राइमरी कीवर्ड होता है मेरा। एपकोट अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो मेरे को क्या है, यहाँ पे ट्रेंड दिखता है और यूएस का ट्रैफिक दिखता है। आप देखो कितना गजब ट्रैफिक है, यहाँ पे ऐड भी चल रही है, इसके ऊपर ऐड चल रही है, दैट मीन्स कि आपको इसके ऊपर अच्छा अर्निंग के चांसेस हैं क्योंकि स्पॉन्सर इस पे ऑलरेडी है जो ऐड रन कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ से ट्रैफिक मिलता है तो आपको रेवेन्यू आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ट्रेंड भी अच्छा है, इसके ऊपर हम कैसा कंटेंट बना सकते हैं। अगेन जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड में देखा गूगल में, गूगल ट्रेंड भी बता रहा है कि इसके ऊपर ट्रैफिक है, और अब इस पे आपको कैसा कि आपको कंटेंट बनाना है वो अगेन आपका कॉल है, आपकी रिसर्च का कॉल है। अब यहाँ पे एपकोट टिकट्स की बजाय फेमस प्लेसेस इन, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एपकोट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं हम वो ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं हम क्या क्या चीज़ें यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे हमने क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, कंटेंट रिसर्च करना है, क्या टॉपिक हम बना सकते हैं वो देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें 4-5 हम वेबसाइट्स जब रिव्यू करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3-4 स्टे ऑन साइट, ऐसे ऐसे अराइव अर्ली, ये इसकी नॉर्मल गाइडलाइंस है, बट उसके बाद डेफिनेटली इसमें हमें थोड़ा बहुत कंटेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं, ट्रैक को एंजॉय कर सकते हैं, देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस आपको इस पे मिल रही हैं। किसी ने जो डाला हुआ है सोरोइन अराउंड द वर्ल्ड का मतलब क्या है, बिजी फॉर कोर्ट लीडिंग टू राइड एंट्रेंस, मतलब कोई ऐसी मार्केट है, मिशन स्पेस आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्रोजन एवर आफ्टर आप कोई जगह है उसको देख सकते हो, उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। स्पेसशिप अर्थ आप देख सकते हो, तो लिविंग विद लैंड आप देख सकते हो। तो ऐसे ऐसे प्लेसेस के आपको 10 प्लेसेस के। तो एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें मैं कवर करना चाहूंगा भाई, जैसे कि हमारे बेसिक एसईओ का पार्ट है, तो आप कोई भी टाइटल जो प्लान करते हैं, मेटा टैग जो प्लान करते हैं, उसमें आप टारगेटेड कीवर्ड के साथ साथ एक न्यूमेरिकल वर्ड यूज करते हो, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 20, टॉप, ऑलवेज आपको हेल्प करता है। ये ऑडियंस के माइंड को रीड करके उसको जो उसका सर्च का क्राइटेरिया है उसको शॉर्ट करता है। अब मेरे को नहीं मालूम कि मैं वहां अगर विजिट कर रहा हूं तो मुझे क्या देखना है, तो मैं सिर्फ टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15 ऐसी जगह टारगेट करता हूं जो मेरे लिए मेरे ट्रेवल प्लान को इजी करती है। तो ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल वर्ड यूज करना है जो आपकी वेब स्टोरी को बूस्ट करने में हमेशा हेल्प करता है। आपने जितनी भी मेरी वेब स्टोरी देखी होंगी यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं न्यूमेरिकल वर्ड हमेशा यूज करता हूँ। न्यूमेरिकल वर्ड ऑलवेज आपको हेल्प करता है मेरी सक्सेस में कहीं ना कहीं।
ये सीक्रेट आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो इस सीक्रेट के लिए एक बार वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो आज तक किसी ने बताया हो। मैं हमेशा न्यूमेरिकल वर्ड यूज करता हूँ, न्यूमेरिकल वर्ड आपको हमेशा हेल्प करता है, फास्ट ग्रोइंग में फास्ट हेल्प करता है। कोई भी बड़े क्रिएटर ने आपको ये चीज नहीं बताई होगी कि आप अगर न्यूमेरिकल वर्ड वेब स्टोरी में यूज करेंगे तो आपको जल्दी ट्रैफिक आने के चांसेस होंगे, जल्दी ग्रो करने के चांसेस होंगे। ऐसे ही भाई आप अलग अलग प्लेसेस को इजीली, हर सिटी के ट्रैवल और फूड की मैं बात कर रहा हूँ, इजीली टारगेट कर सकते हैं और बड़ा इजीली आप ट्रैफिक ला सकते हैं। आप कहते हैं सर फूड और उस पर ट्रैफिक नहीं आता, तो आपने हमेशा कॉपी नहीं करना है, आपने प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स का कॉम्बिनेशन यूज करना है, अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट बनाना है, बेस्ट इमेजेस सिलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे आपको जो इमेजेस मिल रही है सारी की सारी ये इमेजेस ना यूज करके आप अदर प्लेटफॉर्म से भी इमेजेस क्वालिटी, एचजी क्वालिटी की इमेजेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं भाई, आप आज भी ट्राई कर सकते हो, बट ट्राई करने से पहले आपको गूगल ट्रेंड्स पे एक बार इसका देख लेना है कि आज के दिन कैसा ट्रेंड चल रहा है। इसमें हम कोई एक और देख लेते हैं, कोई भी, ये जरूरी नहीं है। देखो ये गुजरात का एक लेख है और यूएस में ये देखिए कंट्री, यूनाइटेड स्टेट में गुजरात का कीवर्ड भी रैंक कर रहा है। दैट मीन्स कि जो फॉरेनर्स हैं वो भी इंडिया के बारे में सर्च करते हैं। तो हमने जब भी इंडियन ट्रैफिक से यूएस के ट्रैफिक की शिफ्ट करना है तो ऐसे कीवर्ड्स को भी टारगेट करना है, इंक्लूड करना है अपनी वेब स्टोरीज के बीच में, जो आपको हमेशा ग्रो करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे एक हम देख लेते हैं, ये हमने देख लिया, ये जैसे JFK एयरपोर्ट्स इन न्यूयॉर्क, JFK एयरपोर्ट्स, तो हमने इसको सर्च किया भाई, यूएस को हमने टारगेट किया और यहाँ पे देखा जैसे इंडिया में इसका ट्रैफिक है बट आज के दिन यूएस में ट्रैफिक इसका कम है, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि हमने ये चीज देखनी है कि ट्रेंड है या नहीं है, ट्रेंड को फॉलो करना है। इसके लिए आप इसको यहाँ पे भी JSK एयरपोर्ट्स, यहाँ पे भी हम इसको सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे भी ट्रेंड देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, तो ऐसे कीवर्ड्स को हमने छोड़ देना है। हमने दो टूल्स की हेल्प लेनी है। हमने सब लोग कहते हैं कि सर हमें क्या फॉलो करना है, हमें गूगल ट्रेंड्स को भी फॉलो करना है, हमें टूल्स की भी हेल्प लेनी है। आप ऐसे प्लान कर सकते हो अपना रिसर्च में, टूल्स की हेल्प लेके बेटर कंटेंट को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये देखिए म्यूजियम इन फ्लोरिडा, फ्लोरिडा एक सिंपल वर्ड है, तो फ्लोरिडा के ऊपर खाली म्यूजियम नहीं है, आप कुछ भी फ्लोरिडा का, अगर हम प्राइमरी कीवर्ड हमारा फ्लोरिडा, तो हमने फ्लोरिडा सर्च किया, देखा यहाँ पे 1.7 मिलियन का ट्रैफिक है और कितना अच्छा CPC है। फ्लोरिडा पे हम कितना मैक्सिमम कंटेंट बना सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फूड्स टारगेट करो, स्ट्रीट्स टारगेट करो, प्लेसेस को टारगेट करो, आप अलग अलग चीजों पे भर भर के भाई वेब स्टोरी बना सकते हो। तो ट्रेंड भी देख सकते हो, अच्छा खासा ट्रेंड है फ्लोरिडा। अगर एक एग्जांपल दूं मैं यहाँ पे, तो बेस्ट प्लेसेस इन फ्लोरिडा टू विजिट, तो यहाँ पे हमने एक ट्रैवल से रिलेटेड वेबसाइट खोली और यहाँ पे देखिए मेरे सामने दुनिया भर की चीजें आ गई हैं। इनको मैं माइक्रो नीश पे भी जाके टारगेट कर सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको टारगेट कर रहे हैं, कैसे अच्छा कंटेंट इसके ऊपर बना सकते हैं। इनके ऊपर भी आप चेक कर सकते हो कि ये अभी ट्रेंडिंग में है कि नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये चीज आप चेक कर सकते हो ट्रेंड में है कि नहीं है, और इस पे कंटेंट कैसे बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कितना अच्छा ट्रैफिक है, आपको ऐसे कितने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स मिल रहे हैं। माइक्रो कीवर्ड्स पे भी जाके आप वेब स्टोरीज बना सकते हो और अच्छी अर्निंग कर सकते हो। यूएस को जब भी आप टारगेट करते हो तो लाखों रुपए कमाना बिल्कुल ईजी हो जाता है भाई। दिन में अगर आपके $100 बन गए तो लाख रुपए आपसे, 100 छोड़ो, आपको $50 भी बन गए हैं। अगर आप पूरा मंथ काम करते हैं तो यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं जो आज की मेरी गाइडेंस है वो आपको हेल्प करेगी। आप उसको कंसिडर करके अपना आगे का रिसर्च प्लान करेंगे वेब स्टोरीज के लिए। ये सारी वेब स्टोरीज अब सर्च में भी जाती हैं, यही कीवर्ड्स आपके सर्च के लिए भी लिस्ट होते हैं, तो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होती है। अगर आप ट्रैवल पे ज्यादा कंटेंट डाल रहे हैं, ये आपको सपोर्ट करते हैं। सर्च में अगर आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो गया, आपके ये कीवर्ड अगर सर्च में लिस्ट होना शुरू हो गया, तो उस पर आप लॉन्ग आर्टिकल भी लिख सकते हैं जो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ऐसे कंटेंट प्लानिंग करके, ऐसे रिसर्च को आप कस्टमाइज करके, एडवांस रिसर्च में जाके बढ़िया कंटेंट अगर प्रोड्यूस करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपको अर्निंग होगी। और ये जो
ट्रांसपेरेंसी है, इस ट्रांसपेरेंसी कोई अपना डैशबोर्ड खोल के अगर ऐसे आपको अपने कीवर्ड्स बता रहा है तो वही मैं नहीं मानता कि इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। इसी ट्रांसपेरेंसी के साथ, इसी ट्रस्ट के साथ इस वीडियो को हम शॉर्ट रखते हैं और यहीं पे एंड करते हैं। मैं हमेशा आपके साथ अवेलेबल हूं, कभी भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां पे भी आपका मन कर रहा है, यूट्यूब पे मैं हमेशा आपको रिप्लाई करता हूं और ऐसे आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आता रहूंगा, रियलिटी दिखाता रहूंगा और आपका मोटिवेशन बढ़ाता रहूंगा। आज की वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, मौज करिए और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमने शुरू किया है तो अच्छे से इसको एग्जीक्यूट भी करेंगे और ग्रो भी करेंगे। इसी कमिटमेंट के साथ आज की वीडियो करते हैं एंड। नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।